माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्लास को। और इस क्लास में क्वेश्चन करवाएंगे 2020 का जो पहला सेट है 1 से। और पिछली क्लास में मैंने प्रश्न 1 से 4 तक कंप्लीट करवाए थे। अगर आपने नहीं कंप्लीट किए हैं तो लिंक भी आपको मिल जाएगा इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में। लिंक पर क्लिक करिए, तुरंत ही आपको पिछली क्लास मिलेगी। और इस क्लास में सेट 1 XA के आगे के प्रश्न हल करवाएंगे। 2020 का पहला सेट है। आपके सामने क्वेश्चन है, फटाफट इस प्रश्न को लगाओ। सारे के सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को लगाएं। सिद्ध कीजिए इसके बराबर इतना। एकदम इजी तरीके से मैं इसको लगवाऊंगा। अगर आपने टेबल में व्यंजक और प्रतिस्थापन ध्यान रखे जो मैंने बताए थे, तो इस सवाल को लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पाठ 2 का ये प्रश्न है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का। अगर मैं बात करूं टेबल की, सारे के सारे स्टूडेंट यहां पे देख लें। जो टेबल मैंने बनवाई थी उसमें मैंने व्यंजक आपको बताए थे 5 प्रकार के, ठीक है, और प्रतिस्थापन भी बताए थे हर व्यंजक के। तो यहां पर जो मेरा व्यंजक चलेगा a प्लस एक्स अपान में a माइनस एक्स, ठीक है, या a माइनस एक्स अपान में a प्लस एक्स। इस तरीके से अगर दिख रहा है तो प्रतिस्थापन में क्या होता है, पुट x बराबर a cos 2 थीटा रखना पड़ता है। तो देखो भाई, LHS आपको लेके चलना है और RHS निकालना है। तो LHS में अगर देखा जाए तो 1 प्लस एक्स रूट में है और 1 माइनस एक्स है। तो ये आपको यहाँ पे मैच करना है। व्यंजक जब मैच होता है तो प्रतिस्थापन x बराबर a cos 2 थीटा रखना पड़ेगा। सारे स्टूडेंट यहाँ पे LHS लेके चलें। आपने कहा जी सर। अगर मैं LHS की बात करूँ तो मेरे पास tan इनवर्स, फिर रूट में 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स, फिर उसके बाद प्लस 1 माइनस एक्स। यही है। जहाँ जहाँ एक्स है आपको क्या रखना है, cos 2 थीटा, क्योंकि यहाँ पर a का मान आपको 1 मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको a दिखाई दे रहा है, व्यंजक में a है तभी यहाँ पे a लिखा गया। लेकिन माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे 1 1 1 1 दिख रहा है, तो a का मान आपको 1 मिल गया। तो फटाफट यहाँ पे क्या करेंगे, पुट x बराबर cos 2 थीटा आपको रखना है, ठीक है भाई। तो देखो फटाफट यहाँ पे tan इनवर्स लिखेंगे और जहां जहां x है कितना रखेंगे, cos 2 थीटा। यहाँ पे रखेंगे 1 माइनस का cos 2 थीटा। अब यही नीचे भी आपको लिखना है, बीच में केवल प्लस लेना है। तो इसको कॉपी कर लेता हूं, नीचे पेस्ट करता हूं, ठीक है। इस तरीके से आपको सवाल लगाना है। किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो भाई पूछ लो, यहां पे कोई डाउट नहीं है। अब यहां पे 1 प्लस दिख रहा है, यहां पे 1 माइनस। एक कैलकुलेशन मैंने आपको बताई थी, आपको ध्यान रखना है कैलकुलेशन। जैसे 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है भाई। एक कैलकुलेशन बताई थी 1 माइनस का cos 2 थीटा। तो मैंने क्या बोला था कि 1 को कैंसिल करने के लिए, इस कैलकुलेशन में 1 को कैंसिल करने के लिए अगर बीच में प्लस दिख रहा है तो cos 2 थीटा का फार्मूला आपको cos में लगाना है, तो 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा। अगर बीच में माइनस दिख रहा है तो cos 2 थीटा का फार्मूला आपको साइन में लगाना है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे प्लस दिख रहा है तो मैं cos 2 थीटा का फार्मूला cos में लगाऊंगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है तो साइन में लगा लो, याद रखना। प्लस है तो cos में लगाना है, माइनस है तो साइन में लगाना, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। हाँ, ये कैलकुलेशन आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे मैं यूज करूंगा, सारे स्टूडेंट यहाँ पे देख लें। जैसे tan इनवर्स है यहाँ पे, ठीक है, तो आप जानते हो ये वाली कैलकुलेशन यूज होगी। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट में ही लिखना है। अब बात करेंगे यहाँ पे, निगेटिव दिख रहा है तो आप जानते हो साइन में आपको लगाना फार्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। यही वाला नीचे आपको लिखना है, बस इतना आपको काम करना पड़ेगा।
ऊपर नेगेटिव चलेगा और नीचे आपको पॉजिटिव लेना है। अब हर जगह आपको 1 से 1 काट देना है ऐसे करके। ओके भाई, जो बचेगा उसको लिखेंगे। इसको मैं हटा देता हूं। ये सब आपको बेसिक से मिलेगा जितना मैंने यहाँ पे बताया है। ये सब मैं बेसिक में बताता हूँ जब मैं प्रश्नावली करवाता हूँ। हर एक प्रश्नावली का बेसिक मैंने पढ़ाया जब एनसीईआरटी की बुक मैंने आपको पढ़ाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। मैं वादा करता हूँ अगर आपने ये 35 पेपर तैयार कर लिए तो गणित में आएंगे 100 में 100। 35 पेपर तैयार करो, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा tan इनवर्स। अगर यहाँ पे देखा जाए तो √2 रहेगा और ये cos स्क्वायर बाहर निकल आएगा केवल cos थीटा। यहाँ पे अगर देखा जाए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको ऐसे रखिए और इसको बाहर निकालेंगे तो इतना मिल जाएगा अपान में। यहाँ पे अगर देखा जाए √2 और cos थीटा, मैंने बताया ऊपर वाला ही लिखना है, केवल बीच में आपको प्लस लेना है। अब कुछ मिला, कॉमन मिला, आपको √2 दिखाई दे रहा है, ऊपर और नीचे दिख रहा है। अगर √2 के साथ में cos थीटा भी कॉमन ले लो तो एक फार्मूला बन जाएगा। देखो कैसे, अगर ऊपर माइनस है तो फार्मूला बनेगा tan A माइनस tan B अपान में 1 प्लस का tan A इंटू tan B। ऊपर माइनस है तब मैंने यहाँ पे माइनस लिया, तो ये होता है बराबर में tan A माइनस B। ये आपको जानकारी होना चाहिए भाई। जैसे मैंने कहा कि ऊपर आपको √2 कॉमन लेना है और नीचे भी लेना है, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन √2 के साथ में अगर cos थीटा कॉमन ले लो ना तो ये बन जाएगा tan, और मेरे को tan ही बनाना है भाई। यहाँ पे tan बनेगा तो बाहर वाला tan इनवर्स हट जाएगा, तभी आपको इतना मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको tan बनाना है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ √2 cos थीटा कॉमन ले लो। तो आपने कहा जी सर, यहाँ पे मैं √2 cos थीटा कॉमन ले लेता हूँ। पहला पद 1 बता देगा, दूसरा पद यहाँ पे भाग लगा दो। सारे के सारे स्टूडेंट क्या करें, भाग लगा दें। ओके, नीचे ऐसे ही लिखना है लेकिन प्लस आपको लेना है। ठीक है, यही वाला लिखना है लेकिन प्लस आपको लेना पड़ेगा। थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ। ओके, अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, अब आपको दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे प्लस कर लो बस। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, लगाऊंगा मैं इस फार्मूले को। आप लोग क्या करो, यहाँ तक नोट करो और इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है भाई, और यहाँ पे √2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर भी √2 कैंसिल हो रहा है। देखो भाई, इस तरीके से आपको कैंसिल करना है। आ रहा है समझ में? गुड इवनिंग शुभम, ऑल वीडियोज हरिकेश। मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस 10 अपान में 1 प्लस 10। ठीक है, सारे सारे स्टूडेंट यहाँ पे देखें। tan इनवर्स ऊपर लिखो 1 माइनस का 10 और नीचे लिखो 1 प्लस का 10। ठीक है, अब आराम से इस वाले 1 को कुछ नहीं आपको करना है। क्यों? क्योंकि एक फार्मूला अभी मैंने बताया है, tan A माइनस B के बराबर क्या होता है, tan A माइनस tan B अपान में 1 प्लस का tan A इंटू tan B। यही फार्मूला होता है। तो मैंने कहा ये जो 1 होता है ये फार्मूले का होता है, इसको कुछ नहीं करना है भाई। ये 1 जो होता है नीचे वाला, ये फार्मूले का होता है, इसको आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन ऊपर वाले पद में आपको ये बनाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे tan लाना है। कैसे आएगा भाई? 1 जो है tan की टेबल में कितने का मान होता है? आपने कहा tan 45 डिग्री का मान होता है, तो मैंने कहा रेडियन में आपको लिखना है। तो tan इनवर्स यहाँ पे मैंने क्या किया, tan π/4 कर लिया। ओके, फिर यहाँ पे माइनस का tan थीटा अपान में 1 प्लस, इन दोनों का इंटू करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे है यहाँ पे इन दोनों का ही नीचे इंटू करना पड़ता है, tan A और tan B का नीचे। तो यहाँ पे आराम से tan π/4 और tan थीटा का इंटू करके लिखना है। तो मैंने कहा यहाँ पे लिखेंगे tan π/4 इंटू में tan थीटा। ठीक है भाई, अगर मैं इसका मान 1 रखूं और tan थीटा में इंटू करूं तो कितना मिलेगा, tan थीटा मिलेगा, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करोगे इतना मिल जाएगा। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। क्यों? मेरा फार्मूला बन रहा है
ये वाला बना लो फटाफट। तो बराबर में टेन इनवर्स, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेन ए माइनस बी। ए है π/4, बी है मेरा ये थीटा है, ये आपको दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। टेन से टेन इनवर्स चला गया तो π/4 माइनस का थीटा आ गया। अब ये थीटा का मान कहाँ से रखोगे? थीटा का मान यहाँ से आपको रखना है। यहाँ से कैसे? कॉस को इस तरफ लाएंगे तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा बराबर में 2 थीटा। अब 2 का भाग लगा लो तो 1/2 यहाँ पे मिल जाएगा। 1/2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा। ये वाला मान आपको रखना है कहाँ? यहाँ पे रखना है, देखो यहाँ पे। तो फटाफट यहाँ पे π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। अब आंसर देखो, आंसर देखो, π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। ये मेरा क्या आ गया? उत्तर आ गया। इस तरीके सवाल को आपको लगाना है। शुभम गुप्ता और बताओ भाई, शुभम गुप्ता आ गया समझ में? जल्दी बताओ। ये जरूर आपको तैयार करना भाई साहब। 5 नंबर का मिलेगा पेपर में या फिर 8 नंबर का मिलेगा। क्वेश्चन आता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का क्वेश्चन आपको तैयार करना जरूर। समझ कह रहे हैं सर एनडीए की तैयारी कब से स्टार्ट करोगे? कर दूंगा भाई, पेपर हो जाए, क्लास 12 के विद्यार्थियों का पेपर हो जाए, अच्छे से पेपर हो जाए, उसके बाद एनडीए की तैयारी करूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आ रहा है, इसको लगाइए। आपने कहा जी सर ये सवाल 5वें का खा है। सारे स्टूडेंट बताएं ये सवाल हो जाएगा या नहीं? आभ्यू आप लोग क्या करो, यहाँ पे इस सवाल को तो नोट कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल को लगाओ। ए एक आव्यूह दिया गया है और सिद्ध करना है इसके बराबर एक शून्य आव्यूह। सबसे पहले क्या निकालोगे? सबसे पहले आपको यहाँ से ए स्क्वायर निकालना है, तभी आप ए क्यू का मान निकाल सकते हो। जब ए क्यू का मान पता चल जाए उसके बाद आपको LHS लेके चलना है, क्योंकि आई मेरे को आता है, ए दिया गया है, ए क्यू निकालेंगे, फिर रखेंगे LHS बराबर एक शून्य आव्यूह निकाल देंगे। हो जाएगा? बताओ भाई, सारे स्टूडेंट बताएं ये सवाल हो जाएगा? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर ना लगे तो बताओ, मैं लगा देता हूं इसको। बताओ भाई। अंकित कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ना लगे तो इसको लगवा। प्रदीप भाई कह रहे हैं जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। हो जाएगा गुरुजी, ठीक है। आशीष यादव हो जाएगा, एकदम सिंपल है, 5 नंबर दे के जाएगा। मेहनत करो, जो बच्चा मेहनत करता है वही टॉप करेगा, जो विद्यार्थी मेहनत नहीं करेगा वो वही टॉप नहीं कर पाएगा ना। मेहनत करने की जरूरत है बस। ये सवाल देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है भाई। ये सवाल या तो 5 नंबर का आता है या फिर 8 नंबर का आता है, एकदम इजी तरीके से लगा सकते हो भाई। सवाल में कोई दम नहीं है, क्योंकि आंसर सामने है π/4। LHS लेके चलोगे और RHS आपको निकालना है। देखो जब भी इस तरीके सवाल मिल जाए तो आंसर पता ही है, लिमिट का आधा कर दो उत्तर पता चल जाता है। लिमिट का आधा करने से उत्तर पता चल जाता है। लेकिन इसको कैसे लगाओगे? P4 से आपको लगाना है, P4 से। शुभम हाँ, P4 से। पहले क्या करोगे? साइन और कॉस में चेंज कर लो। ये कॉट है ना, साइन और कॉस में चेंज कर लो, या यहाँ पे टेन हो फिर भी साइन और कॉस में चेंज आपको करना है। साइन और कॉस में चेंज होने के बाद में फिर आपको P4 लगाना है। तो मैंने कहा LHS लेके चलो, आपने कहा जी सर LHS में लेके चल रहा हूँ। तो 0 से π/2 मेरी लिमिट है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ cot x, नीचे भी लिख लो 1 + cot x, ओके भाई, और यहाँ पे dx। अब इसको क्या करो? कॉस और साइन में चेंज करो। i बराबर 0 से π/2, तो यहाँ पे मिला मेरा कॉस,
ठीक है भाई, और नीचे साइन। जैसा यहाँ पे मैंने लिखा है कॉस बटे साइन, ऐसा ही यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है भाई, कॉस बटे में साइन, यहाँ पे आप dx लिख दो। यहाँ तक समझ में आ गया। अब नीचे लघुत्तम ले लो, तो ऊपर वाला जो नीचे लिखा है साइन, ये कैंसिल हो जाएगा। लघुत्तम ले लो फटाफट, i के बराबर 0 से π/2 जैसे का तैसा। यहाँ पे रूट अलग दे दो कॉस को। आपने कहा जी सर कॉस को अलग रूट देता हूँ और साइन को अलग देता हूँ। अब नीचे भी करना पड़ेगा, लेकिन लघुत्तम ले लो। आपने कहा जी सर लघुत्तम ले रहा, इसका इसमें इंटू कर दो, तो ये साइन और प्लस का कॉस। ओके, अब कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे dx। ऊपर क्या मिला, रूट कॉस मिला ना, 0 से π/2 लिख दो। ऊपर मेरा इतना मिला और नीचे मेरा साइन रूट में और कॉस रूट में। इतना काम आपको करना पड़ेगा। इसे समीकरण 1 डाल लो। अब आराम से P4 लगा लो। हाँ, x के स्थान पर π/2 माइनस एक्स रख दो। जहाँ जहाँ x दिख रहा है π/2 माइनस एक्स रख दो। सारे स्टूडेंट यहाँ पे देखें, जहाँ जहाँ x दिख रहा है लिमिट को जोड़ेंगे और x माइनस कर देंगे। यही आपको रखना है। कहाँ रखोगे, जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है। यहाँ पर x दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 3 जगह आपको π/2 माइनस एक्स रखना है। आपने कहा जी सर 3 जगह रखेंगे। पहले तो ऊपर रख लो π/2 माइनस एक्स। ओके भाई, अब नीचे भी आपको रखना पड़ेगा π/2 माइनस एक्स, कॉस π/2 माइनस एक्स। अब आराम से कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे क्या लिख लो, यहाँ पे लिख लो गुणधर्म 4 से, या इसके स्थान पे आप एक शॉर्ट में लिख दो P4 से, ये भी चल जाएगा। बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। प्रदीप कह रहे हैं सर ऑफलाइन कोचिंग के टीचर केमिस्ट्री रटवा दिए हैं, बहुत दिक्कत आती है सर। अरे दिक्कत आती तो मैं क्या करूं, मैं तो गणित पढ़ा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। यहाँ पे देखो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे dx। अब क्या करो, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, जोड़ दो भाई। समीकरण 1 देखो, यहाँ पे अगर मैं समीकरण 1 की बात करूं, यहाँ पे देखो ये i है और मेरा यहाँ पर i है, तो कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा। और बराबर कैसे जोड़ोगे, फलन को आपको जोड़ना है। सारे स्टूडेंट फलन को जोड़ें। अब मेरे पास व्यंजक यहाँ पे कितना दिख रहा है, ये ठीक है, कॉस बटे में साइन कोस। ठीक है, चलिए इसको लिखिए। आपने कहा जी सर पीछा वाला नोट कर रहे हैं, ऐसे करके कर लो। अब इसके बाद में प्लस करेंगे ये वाला व्यंजक, रूट साइन बटे में रूट कॉस और प्लस का रूट साइन। ठीक है, इतना काम आपको करना पड़ेगा। आ गया समझ में? पहले जा बताओ, जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। देखो भाई, लघुत्तम एक जैसा दिखाई दे रहा है 0 से π/2, लघुत्तम एक जैसा दिखाई दे रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई, रूट में साइन और रूट में कॉस, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो, इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, ऊपर वाला जैसे का तैसा लिख लो, इतना और यहाँ पे इतना, यहां से और यहां से आपको क्या करना है, कैंसिल करना है। ये अचर पद मिल रहा, अचर पद का बता दो, x होता है भाई। आपने कहा जी सर, पहले लिख लो 2i के बराबर 0 से π/2 है और यहाँ पे dx। अचर पद का बता दो, आपने कहा x होता है। ठीक है भाई, 0 से π/2 लिमिट लगा लो, अपर लिमिट माइनस के बाद में लोअर लिमिट। इस तरीके से आपको क्या करना है,
उत्तर निकालना है। ये RHS आ गया। किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो भाई पूछ लो, नहीं डाउट है तो आगे बढ़ो। आप जैसा टीचर सर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाएगा तो वह सब्जेक्ट पक्का स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हाँ भाई फिरदेव भाई, जो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा ना वो एकदम सिंपल हो जाएगा, सिंपल। मैंने सब बॉयज और गर्ल्स को कल स्कूल आने को कहा। अनूप चौधरी कह रहे हैं कि सारे के सारे स्टूडेंट जो हैं प्रैक्टिकल देने जाएं स्कूल में। अगले क्वेश्चन की ये बारी नहीं करूंगा, उसके साथ कोई यारी। आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, इस सवाल को लगाओ। कौन लगाएगा इस सवाल को? इजी है एकदम, बेहतरीन तरीके से इस सवाल को लगा सकते हो, टाइम नहीं लगता है और वर्धमान हिरासमान का सवाल हो जाता है। आपने कहा जी सर, वर्धमान हिरासमान का सवाल आराम से आप लगाओगे। क्यों? क्योंकि एक बार अवकलन करना पड़ता है, एक बार अवकलन करना पड़ता है भाई। करो भाई एक बार अवकलन और सिद्ध कर दो हिरासमान, मतलब एफ डैश एक्स बराबर नेगेटिव दिखा दो, बस एफ डैश एक्स नेगेटिव दिखा दो। पारवेल की पूरी तैयारी हो गई है। हाँ चलिए भाई आगे बढ़ता हूं। दिया गया फलन लिखो, द गिवन फंक्शन। क्या लिखोगे? द गिवन फंक्शन एफ एक्स बराबर कॉस, ठीक है। फिर बोला है अंतराल जो दिया गया, इस अंतराल में आपको क्या करना है? हिरासमान सिद्ध करना है फलन। इस अंतराल में ये फलन हिरासमान सिद्ध करना है। चलिए भाई एक बार अवकलन कर दो। वर्धमान हिरासमान में क्या होता है? एक बार अवकलन किया जाता है, आपने कर दिया। अब ये वाला चेक करेंगे, कहां से कहां तक बताया है? 0 से पाई बता रहा है। चलिए भाई यहां पे क्या करेंगे? ASTC रूल लगाते हैं। ये A हो गया, ये S हो गया, ये T हो गया और ये C हो गया। ये तो जानते हो ना AST, सारे सारे बालक जानते हैं ASTC। तो बालक ये मेरा क्या है? 0 है। फिर पाई कहाँ मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा? इतना मिलेगा। ठीक, पहले आपको क्या करना है? प्रथम चतुर्थांश में बताना ये साइन क्या रहता है। पॉजिटिव मिलेगा। इसमें एफ डैश एक्स की अगर मैं बात करूं, बाहर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव दे देगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव मिलेगा। कितना मिल जाएगा आपको? यहाँ पे नेगेटिव मिल जाएगा, क्योंकि साइन तो पॉजिटिव देगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव रखोगे तो नेगेटिव का इनटू करोगे पॉजिटिव में, तो नेगेटिव ही मिलेगा भाई। अब यहाँ पे बताओ, तो आप जानते हो यस का मतलब क्या होता है? साइन। यस का मतलब क्या होता है? साइन। और साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉसिक। तो आप जानते हो इसमें ये दो प्लस रहते हैं, साइन और कॉसिक प्लस रहते हैं। मेरा यहाँ पे क्या है? साइन है, ये पॉजिटिव देगा, ये पॉजिटिव देगा, बाहर क्या है? नेगेटिव। तो एफ डैश क्या दे देगा? यहाँ पे नेगेटिव ही दे देगा भाई। अब यहाँ पर और यहाँ पर जो चिन्ह मिलेगा उसी को टोटल आपको लिखना है, ठीक है। चाहे साइन का मान यहाँ से चाहे यहाँ से निकाले, यहाँ पे रखो, तो एफ डैश क्या दे देगा? नेगेटिव ही दे देगा, ठीक है। नेगेटिव आया है 0, नेगेटिव पे क्या होता है? हिरासमान फलन होता है। अतः एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू 0, पाई पर हिरासमान फलन है। इस तरीके सवाल आपको लगाना है, इस तरीके क्या लगाना है? सवाल लगाना है। आ गया समझ में? एक सवाल आ जाता है वर्धमान हिरासमान का, बताओ फटाफट बताओ। आ गया समझ में? सारे के सारे स्टूडेंट बताएं। क्लियर है? क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? क्लियर है? ए का मतलब आल पॉजिटिव, और यस का मतलब साइन और कॉस कॉसिक पॉजिटिव, और टी का मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव, सी का मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव। सर ने नहीं कहा तो क्या हुआ? जब सारे स्टूडेंट जा रहे हैं तो
एक है तो भी जाना चाहिए एक है तो भी जाना चाहिए। अगला सवाल, सारे के सारे स्टूडेंट क्या करें, इस सवाल को लगाएं, आपके सामने आ रहा है। चलिए फटाफट न्यूनतम दूरी बताइए, रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी। पहले आपको ये देखना है ये समांतर रेखाएं हैं, ये असमांतर रेखाएं हैं। चलिए बताओ, समांतर रेखाओं के लिए फार्मूला अलग लगता है और असमांतर रेखाओं के लिए फार्मूला अलग लगता है। तो कैसे पहचानोगे ये समांतर रेखाएं हैं या असमांतर रेखाएं हैं? जल्दी बताओ, कैसे पहचानोगे ये समांतर रेखाएं हैं कि असमांतर रेखाएं हैं? जल्दी बताओ फटाफट, नोट कर लो इसे, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। देखो भाई, बाद वाले सदिश को देखना है, पहली रेखा का बाद वाला सदिश, ठीक है, दूसरी रेखा का बाद वाला सदिश अगर एक जैसा है तो समांतर रेखाएं हैं, अगर अलग अलग दिखाई दे रहा है तो असमांतर रेखाएं हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है पहली रेखा का बाद वाला सदिश और दूसरी रेखा का बाद वाला सदिश असमान दिखाई दे रहा है, तो ये असमांतर रेखाएं हैं। तो असमांतर रेखाओं के लिए फार्मूला बताओ। असमांतर रेखाओं के लिए, असमांतर रेखाओं के लिए एस डी के बराबर बता दो। आपने कहा जी सर, फार्मूला होता है वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, ठीक है, डॉट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 अपान में वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मापांक। इस तरीके सवाल आपको लगाना है, बताओ हो जाएगा? इसकी इकाई आपको जरूर लिखना है, इसकी क्या लिखना है, इकाई आपको जरूर लिखना है, ठीक है, हो जाएगा? जल्दी बताओ, ये मेरा वेक्टर a1 है, ये मेरा वेक्टर b1 है, ये मेरा वेक्टर a2 है और ये मेरा क्या है, वेक्टर b2 है। इस फार्मूले में आपको वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 के मान की जरूरत है और वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 के मान की जरूरत है। आराम से इसमें रखोगे। बताओ भाई, अभिलाष हो जाएगा? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, हो जाएगा? सारे सारे स्टूडेंट थम्स अप भेज दें, थम्स अप भेज दें सारे सारे स्टूडेंट, हो जाएगा? जल्दी बताओ भाई फटाफट। इस सवाल को लगाओ, अवकल समीकरण हल कीजिए। माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कहूं यहां पे बाई अपन एक्स दिख रहा है, इसको देखो, बाई अपन एक्स दिख रहा है, चाहे आपको एक्स अपन बाई दिख जाए या फिर बाई अपन एक्स दिख जाए, तो समघातीय अवकल समीकरण ये है, ये जो अवकल समीकरण समघातीय अवकल समीकरण है, ठीक है भाई। तो बाई बराबर बी एक्स से आपको लगाना है, ये हो जाएगा या नहीं? जल्दी बताओ। बता प्रदीप भाई, ये हो जाएगा? बीच में माइनस है भाई, ये यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है, बराबर है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर। उन्नति नायक बाई बराबर बी एक्स से ही लगेगा। जल्दी बताओ, लगा लो लगा लो, अवकल समीकरण लिख लो। पेपर में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है भाई, अवकल समीकरण का एक आपको मिलेगा क्वेश्चन। एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में बाई माइनस कॉस स्क्वायर बाई अपॉन एक्स।
ठीक है भाई। अब यहां से मैं क्या करूंगा, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालूंगा, एक्स से भाग लगा दो, बाई माइनस कॉस स्क्वायर बाई अपॉन एक्स और बटे में आप लिखो एक्स। यहाँ पे समीकरण 1 डालो और बाई बराबर बी एक्स से आपको इसको हल करना है। हल करने के लिए बाई बराबर बी एक्स करो अपकलन, एक्स के सापेक्ष करो। ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड है। फर्स्ट को जैसे तैसे सेकंड वाले का अपकलन, तो 1 ना लिखो, एक्स का अपकलन 1 होता ना लिखो भाई। फिर सेकंड एक्स, फर्स्ट बी का डीवी अपॉन एक्स, ये दोनों मान समीकरण 1 में आपको रखना है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, ये मान समीकरण 1 में रखने पर, ये दोनों मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है भाई। डी वाई अपॉन डी एक्स के स्थान पे बी प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स, ठीक है भाई। यहाँ पे आते हैं बी एक्स रख दो, जहां जहां आपको दिखाई दे रहा है बाई, बी एक्स रखना है, लेकिन यहाँ पे आपको बाई अपॉन एक्स दिख रहा है, तो यहाँ से निकाल लो तो कितना मिल गया, बी मिल गया, ठीक है भाई। बाई अपॉन एक्स दिख रहा है, कितना रखोगे बी, और जहां जहां बाई दिखे तो बी एक्स रख दो भाई, ये तो पता है ना। तो मैंने यहाँ पे बी लिख दिया, ओके भाई। और नीचे जैसे का तैसा लिखो। अब ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है, ऊपर आपको कुछ दिखाई दे रहा है, आपने कहा जी सर मेरे को दिखाई दे रहा है। यहाँ पे x कॉमन तो मिलेगा नहीं, क्योंकि इसमें अगर x होता तो कॉमन मिलता। यहाँ पे मिस्टेक हुई है हमसे, x भी लिखो। अब ठीक है, अब ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब साथ में x भी लिखो। अब कोई दिक्कत, बाई माइनस एक्स कॉस स्क्वायर, बाई माइनस एक्स कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब x कॉमन ले लो, आपने कहा जी सर x मैंने कॉमन ले लिया, तो b माइनस कॉस स्क्वायर b, और नीचे आपको x लिखना है, और यहाँ पे b प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स। काटो, कट गया भाई, x से x कट गया। अब b से b भी काट दो, क्योंकि ये वाला b कट जाएगा ना। एक लाइन लिखो, फिर उसके बाद काटेंगे। तो देखो भाई x डी बी अपॉन डी एक्स बराबर में b माइनस कॉस स्क्वायर b। अब b से b काटो, ये कटा, और यहाँ पे b प्लस है ना, ये कटा। अब जो बचा उसका व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम करने के बाद में चरों को पृथक करने की विधि आपको लगाना है। फटाफट क्या करो, x डी बी अपॉन डी एक्स बराबर में माइनस का कॉस स्क्वायर b। अब व्युत्क्रम कर दो, व्युत्क्रम से इसका मतलब है नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, और इसका व्युत्क्रम माइनस तो ऐसे ही रखो, इसका व्युत्क्रम ये नीचे आ जाएगा, ओके भाई। अब चरों को पृथक करने की विधि लगा दो। चरों को पृथक करने की विधि, चरों को पृथक करने की विधि, सारे के सारे स्टूडेंट क्या करें, चरों को पृथक करने की विधि लगा लें। b वाला पद आपको db को देना है, और x का पद आपको dx को देना है। आपने कहा जी सर dx अपॉन x मैं लिख रहा हूं, v का केवल क्रॉस इंटू कर दो, और 1/cos कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर। 1/cos कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। यहाँ पे db लिख दो। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर सेक स्क्वायर b का tan b होता है, ये तो जानते हो भाई। सेक स्क्वायर का समाकलन tan होता है, ये तो हो गया मेरा log mod x बराबर में ये tan b लिख दो। अब b का मान रख दो, मेरा उत्तर आ गया। वक्र का समीकरण निकला है, लेकिन व्यापक हल में निकला है। ये वक्र का समीकरण तो निकला है, लेकिन व्यापक हल में निकला है भाई साहब, ओके। ये आ गया मेरा आंसर, आ गया। ये वक्र का समीकरण है, लेकिन व्यापक हल में निकला है। कभी कभी क्या होता है, विशिष्ट हल में भी पूछा जाता है। जब विशिष्ट हल में पूछा जाए तब आपको निकालना है, लेकिन यहाँ पे मैंने निकाल दिया वक्र का समीकरण, लेकिन व्यापक हल में निकला, क्योंकि यहाँ पे सी आपको दिखाई दे रहा है।
विशिष्ट हल में वक्र का समीकरण निकलता है जब x और y के मान प्रश्न में दे दे, जैसे x बराबर 0 या y बराबर 1, तब आपको वक्र का समीकरण विशिष्ट हल में निकालना है। या तो क्वेश्चन में विशिष्ट हल में पूछेगा या फिर ये बताओ। ये समझ में आ गया? सारे स्टूडेंट बताएं, यहां तक क्लियर है? क्लियर है? आंसर लॉग मोड x माइनस 10/x प्लस c। हाँ ठीक है भाई प्रदीप, आरजू खातून। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल आ रहा है, लगाइए। पहले ये बताओ 9 बजे वाली क्लास करूं आज या ना करूं? संडे है, जल्दी बताओ 9 बजे वाली क्लास करूं या ना करूं? सारे स्टूडेंट बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्योंकि 9 बजे वाली क्लास में अवकलन के वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। अवकलन के वेरी इंपोर्टेंट मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। सारे स्टूडेंट बताएं 9 बजे वाली क्लास करनी है या नहीं करनी है? यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये 2 है, ठीक है। ओके, ये भी आपका 2 ही है। आशीष यादव, यहां पे क्या लिखा है? दिखाइए कि फलन x बराबर 2 पर संतत है परंतु अवकलनीय नहीं है। दोनों चीजें आपको बतानी है, संतत भी बताना है, अवकलनीय भी बताना है। तो सबसे पहले दिया गया आपको फलन लिखना है। लिखो भाई, सारे स्टूडेंट लिखे हैं। दिया गया फलन, आपने कहा जी सर, f(x) के बराबर देख लो कितना है मेरा, x माइनस 2 बताया है। कब है? जब x का मान 2 या 2 से बड़ा। फिर बताया निगेटिव, फिर ब्रैकेट में x माइनस 2 है, x का मान 2 से छोटा। पहले आप क्या करो, x बराबर 2 पर काम करो सांतत के लिए। सांतत आपको यहाँ पे बताना है, लेकिन अवकलनीय नहीं आपको सिद्ध करना है। फटाफट यहाँ पे क्या करो, f2 का मान निकालो। इसका मान हमेशा बराबर से निकाला जाता है। बराबर देखो कहाँ है, कराइए सर प्लीज 9 बजे वाली क्लास। देखो इसका मान हमेशा बराबर से निकलता है। बराबर देखो यहाँ पे कि यहाँ पे, यहाँ पे आपको बराबर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, तो इसके सामने f(x) का मान लेकर f2 का मान आ जाएगा। तो x के स्थान पे कितना रख दो, 2 रख दो। 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0 हो गया। अब निकालेंगे RHL का मान, मीन्स दक्षिण पश्च सीमा का मान। इसका मान ग्रेटर या फिर ग्रेटर देन इक्वल से निकलता है, ये तो जानते हो। जब RHL का मान निकाला जाए तो ग्रेटर या फिर ग्रेटर देन इक्वल से निकलता है। इसका मीन्स है अगर x की तरफ देख रहा है तो ये ग्रेटर देन है, ठीक है। ये दोनों ही क्या है, ग्रेटर देन है। x की तरफ अगर देखता है, ठीक है, तो ग्रेटर देन ही बोलते हैं। जब x की तरफ ना देखे तो लेस देन बोलते हैं, ठीक है। तो पहले तो फार्मूला हो जाएगा a प्लस 0, a का मान 2 है तो 2 प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h, ठीक है। अब ग्रेटर देखो, x की तरफ देखता हो उसी में आपको 2 प्लस h रखना है। ये 2 प्लस h किस में रखोगे, x की तरफ देखना चाहिए। ये x की तरफ नहीं देख रहा है, ये वाला देख रहा है x की तरफ, तो ये इसमें लाई करेगा। इसके सामने f(x) का मान लेके इस पूरे का मान निकल आएगा। तो x के स्थान पे 2 प्लस h रख दो। केवल और केवल x को चेंज किया जाता है, बाकी कुछ नहीं चेंज किया जाता है। ध्यान रखना, केवल और केवल x को चेंज किया जाता है, ठीक है भाई। -2 जैसे का तैसा, x के स्थान पे ये आपको दिखाई दे रहा है 2 प्लस h, ये आपको रखना है x के स्थान पे, ठीक है। अब लिमिट को हटाएंगे, पहले ये काट लो, कितना मिला, जितना मिलेगा वहीं पर हम लिमिट का मान रखेंगे। लिमिट का मान कितना है, 0 रख दो, तो इसका मान 0 आ गया। अब इसके बाद LHL का मान निकालेंगे। सारे स्टूडेंट यहाँ पे देखें, अगर मैं LHL की बात करूं तो आप जानते हो LHL का मान लेस देन या फिर लेस देन इक्वल से निकलता है।
लेफ्ट हैंड लिमिट वाम पक्ष सीमा ए माइनस 0 होता है, ए का मान कितना है 2, तो 2 माइनस 0 के बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 2 माइनस एच। इतना आपको काम करना पड़ेगा, तब कहीं सवाल आपके समझ में आएगा। आपने कहा जी सर। अब 2 माइनस एच आप जानते हो इसका मान लेस देन या फिर लेस देन इक्वल से निकलता है, मतलब एक्स की तरफ ना देखता हूं, एक्स की तरफ ना देखता हूं तो क्या मैं बोलता हूं, लेस देन बोलता हूं। ये दोनों ही क्या है, लेस देन है। तो एक्स की तरफ ना देखता हूं, ये एक्स की तरफ देख रहा है तो 2 माइनस एच इसमें लाई नहीं करेगा। अब ये एक्स की तरफ नहीं देख रहा है तो 2 माइनस एच इसमें लाई करेगा। एफ एक्स का मान ये वाला ले लो, क्योंकि शर्त के सामने वाला ही एफ एक्स का मान लेके और इस पूरे का मान निकल आएगा। केवल एक्स के स्थान पे 2 माइनस एच आपको रखना है। इसके स्थान पे रखोगे, एक्स के स्थान पे 2 माइनस एच आपको रखना है। तो देखो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको माइनस लेना है। आपने कहा जी सर, मैंने यहाँ पे माइनस ले लिया। अब यहाँ पे ब्रैकेट में 2 माइनस एच आपको रखना है ऐसे करके। केवल एक्स को चेंज करना है, कुछ नहीं चेंज होता है, केवल एक्स को आपको चेंज करना है। ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव कट गया। अब जो बचेगा वहीं पर मैं लिमिट का मान रखूंगा। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तीनों के मान बराबर आ गए। जब तीनों के मान बराबर आ गए तो एफ एक्स क्या हो गया, सांतत हो गया। इस तरीके से सवाल को आपको लगाना है। तो यहाँ पे दैट इज मैं लिख रहा हूँ एफ 2 का मान बराबर निकला है एफ 2 प्लस 0 के, और बराबर निकला है एफ 2 माइनस 0 के। तीनों मान जब बराबर आ जाएं तब कह सकते हो x बराबर 2 पर एफ एक्स मेरा क्या है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, सतत, तो यहाँ पे सतत लिखो। इस तरीके से आपको सवाल लगाना है। बताओ आ गया समझ में? सारे के सारे स्टूडेंट बताएं, यहाँ तक क्लियर है? अब कलनेता सर 8G ट्रिक से नहीं लगाया। ओम प्रकाश मैं बता दूं 8G ट्रिक से, बाद में बताऊंगा, पहले आप क्या करिए, अब कलनेता नहीं आपको सिद्ध करना है x बराबर 2 पर। तो फटाफट यहाँ पे फिर एक बार x बराबर 2 पर लिखें। 8G ट्रिक से मैं बताऊंगा, पहले ये देख लो। RHD जानते हो हिंदी में? RHD को हिंदी में क्या बोलता हूं पता है? बताओ भाई, दाया अवकलज। ठीक है, दाया अवकलज निकालो। तो यहाँ पे RF डैश 2 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एच माइनस का f2 बटे में h। ये मेरा क्या है, फार्मूला है। अब 2 प्लस एच का मान निकालेंगे। अभी मैंने 2 प्लस एच समझाया था, ये 2 प्लस एच मैंने समझाया था। देखो कितना मिला 2 प्लस एच का मान, यहाँ से देखो ये एच है। डायरेक्ट आप डायरेक्ट रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सांतत्व आपने लगाया है तो एच रख दो। f2 का मान भी निकाला, देखो f2 का मान कितना है, 0। ठीक है, सांतत्व का यूज कर लो ना, f2 का मान 0 बटे में h। अब फटाफट क्या करो, थोड़ा सा हल करेंगे। h टेंस टू 0, तो h के अपान में h काट दो, एक बार जाएगा। तो इसका उत्तर कितना मिल गया मेरे को, इसका उत्तर 1 मिल गया। अब ऐसे ही आपको निकालना है LHD का मान, बायां अवकलज। तो यहाँ पे लिखो LHD बायां अवकलज मतलब LF डैश 2। इसका फार्मूला बताओ। कुछ नहीं करना है, केवल माइनस आपको लेना है। f2 माइनस एच माइनस का f2 के बटे में माइनस का एच। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको लगाना है सवाल। अब 2 माइनस एच का मान यहाँ पे देखो, 2 माइनस एच का मान प्लस का एच निकला था। ये देखो हल करके एच निकला था, यही वाला एच यहाँ पे रख देंगे। और f2 का मान अभी मैंने बताया था कितना निकला, f2 का मान मेरा 0 निकला था। ठीक है भाई, हल करो तो लिमिट एच टेंस टू 0 एच अपॉन माइनस का एच काटो, एक बार जाएगा ना। ठीक है, तो लिमिट एच टेंस टू 0 कितना मिल गया मेरे को, नेगेटिव का 1। अब यहाँ पे एच नहीं है तो लिमिट का मान नहीं रखा जाएगा, एच अगर होता तो लिमिट का मान रखा जाता। ठीक है भाई, अब इसका मान और उसका मान बराबर नहीं निकला है,
जब बराबर नहीं निकला है इसके आगे लिख दो, लिखो भैया RF-2, RF-2 का मान बराबर नहीं निकला है LF-2 के, इंप्लाइज दैट x बराबर 2 पर fx क्या है, अब कलनीय नहीं है। ऐसे आपको सवाल लगाना है, आप कलनीय नहीं है, अतः करके लिख दो, दोनों को एक साथ लिख दो। अतः x बराबर 2 पर fx संतत है लेकिन अब कलनीय नहीं है। पेपर में इतना ही लिखना है, ठीक है, जितना मैंने यहां पे लिखा है, जैसा मैंने लिखा है ऐसे ही पेपर में लिखना है। गुड इवनिंग कमलेश कामता कुमारी, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मैं आ रहा हूं वापस, मेरा इंतजार करना, तुझे सामने बिठा के तुझसे ही प्यार करना। चलिए सवाल को लगाइए, रैखिक प्रोग्रामन का सवाल है, कौन लगाएगा फटाफट बताओ। ऐसा कोई स्टूडेंट है जो इस सवाल को लगाएगा? रैखिक प्रोग्रामन का सवाल है भाई साहब। लगाओ भाई लगाओ। सबसे पहले क्या लिखा जाता है पूरे प्रश्न में? देखो कहीं ना कहीं लिखा मिलेगा अधिकतम या फिर न्यूनतम। यहां पे दोनों दिखाई दे रहे हैं, न्यूनतम भी दिखाई दे रहा है और अधिकतम भी दिखाई दे रहा है। सबसे पहले यही आपको दोनों लिखना है। लिखो, सबसे पहले यही लिखो, न्यूनतम z का मान लिखो, फिर इसके बाद अधिकतम z का मान। यहां पे क्या लिखा है 3x प्लस 9y, 3x प्लस का 9y। अब इसके बाद अवरोध लिखो, अवरोध या व्यवरोध एक ही बात है, अवरोध या फिर व्यवरोध एक ही बात है। कितने हैं मेरे पास? 1 2 3 4 5 हैं, तो x प्लस का 3y और लेस देन 60, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 10, x लेस देन इक्वल y, x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है, अब आपको अंतःखंड रूप में सरल रेखा का जो समीकरण होता है ये, इसी का मैं यूज करके बिंदु निकालूंगा। x के अपान वाला x एच पे निकलता है, y के अपान जो भी है वो y एच पे बिंदु मिलता है। ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना है हर एक सवाल में। रैखिक प्रोग्रामन का सवाल कहीं दिखाई दे तो x के नीचे जो है वो x एच पे बिंदु मिलता है, y के नीचे जो है वो y एच पे बिंदु मिलता है। देखो शुभम भाई, इसका अंतःखंड बन जाएगा क्योंकि इसमें 3 पद हैं, अचर पद 0 नहीं है। पहली वाली का आराम से अंतःखंड बन जाएगा क्योंकि इसमें 3 पद हैं, जिसमें 3 पद होते हैं उसी का ये अंतःखंड बनता है। और अचर पद 0 ना हो तो माय डियर स्टूडेंट 60 को नीचे लाऊंगा तो आराम से x एच पे बिंदु मिल जाएगा और y एच पे बिंदु मिल जाएगा। कैसे? 60 जो है x के नीचे जाएगा तो x एच पे 60,0 बिंदु मिल गया। आ गया शुभम गुप्ता? ऐसा कंटेंट दे रहा हूं, अगर आपने सही से समझ लिया और सीख लिया, मैं वादा करता हूं आपसे पेपर में सवाल गलत नहीं हो सकता। रैखिक प्रोग्रामन का किताबी ज्ञान नहीं देता हूं भाई, किताबी ज्ञान नहीं देता हूं। 60 नीचे लाइए, 60,0 लिखिए, ये 60 इसके नीचे लिखिए, 3y के नीचे, तो आप जानते हो कटेगा तो 0, इतना आ गया, y एच पे बिंदु मिल गया 0,20। कभी यादव किताबी ज्ञान नहीं देता हूं, समझ में आ रहा है? इस तरीके से लगाओ, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। लेकिन याद रखना है कि भाई साहब
उसी से आपको बिंदु निकालना है जिसका अंतःखंड ये बन जाए। और कैसे बनता है, 3 पद होना चाहिए, 1 2 3, और अचर पद 0 ना हो। तो ये अचर पद 0 नहीं है, तो यहां से अंतःखंड बन जाएगा। अब अगला अवरोध देखेंगे, अगला क्या है मेरा, 1 2 3, 3 है ना, इसका भी अंतःखंड बनेगा। आराम से 2 बिंदु बता सकते हो फटाफट, पहला बिंदु और दूसरा बिंदु। आपने कहा जी सर 10 जब x के नीचे लिखूंगा तो x एच पे बिंदु मिल गया, y के नीचे लिखूंगा तो y एच पे बिंदु मिल गया। सर केमिस्ट्री में टेंशन हो रहा है। रिहाना जी, मैंने पहले से ही बताया था आपको कि किताबी ज्ञान से जो टीचर पढ़ाएगा कभी भी यहाँ पे सेट नहीं होगा। मैं देखो बदलता हूँ, अपडेट, ये अपडेट है 2024 में। इससे पहले मैंने जो पढ़ाया था वो थोड़ा सा टफ था, लेकिन अब जो मेथड बता रहा हूँ एकदम इजी बता रहा हूँ। ये अपडेट है 2024 का, ठीक है भाई। तो पहला और दूसरा अवरोध है, आराम से मैंने 2 बिंदु निकाल लिए प्रिंस भाई। अब कोई दिक्कत नहीं, यहां से बताओ ये वाला, ये इसका अंतःखंड नहीं बनेगा भाई, इसका अंतःखंड नहीं बनेगा क्योंकि इसमें 2 पद हैं, लेकिन बिंदु तो निकलेगा। 2 बिंदु नहीं निकलेंगे इसके, केवल 1 बिंदु निकलेगा। कैसे, x लेस देन इक्वल वाई है, मैंने कहा बराबर लिख लो, अब पक्षांतर कर लो, ऐसे लिखो, आराम से x और y का मान पता लग जाता है। देखो कैसे, अगर x का मान चाहिए तो y का गुणांक लिखो, अगर y का मान चाहिए तो x का गुणांक लिखो। बीच में अगर माइनस है तो पहले वाले को प्लस दिया करो, अगर बीच में प्लस है तो पहले वाले को माइनस दिया करो। तो यहां से अगर निकालोगे x और y का मान यहां से, तो अगर x का मान चाहिए y का गुणांक ले लो, y का मान चाहिए तो x का गुणांक लिख लो। अब इसके बाद बीच में अगर प्लस है तो पहले वाले को माइनस आपको देना है। इस तरीके से आपको बिंदु निकालना है, इजी पड़ेगा। दूसरा भी तरीका है मेरे पास, वो किताबी ज्ञान है, देख ले किताबी ज्ञान, किताबी ज्ञान देख ले। इसको नीचे भेजते हैं, बराबर बन आ गया भाई को नीचे भेज दो, बराबर बन आ गया, बटे में बन ले लो। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, ये किताबी ज्ञान है भाई। तो मैंने आपसे कहा भाई किताबी ज्ञान ना ले, ये छोड़ दे, ये इजी तरीका है, ये इजी तरीका है ये वाला, ये एकदम बता सकते हो फटाफट। पढ़ो सब होगा। हाँ प्रिंस कह रहा है ये अल्ट्रा एचडी हाई क्वालिटी की पढ़ाई है, ऐसे पढ़ाई कर, नहीं तो बहुत सारे टीचर पढ़ाते रहते हैं, कुछ नहीं आपको बताएंगे, केवल रटवाएंगे। मैंने कभी भी रटवाया नहीं है, मैंने कभी भी रटवाया नहीं है। मैंने चीजों को बताया ऐसे कि यहाँ पे सेट हो जाए और आराम से गणित में आ जाए 100 में 100। चुटकियों में सवाल लगते हैं, चुटकियों में। देख इसको आपको छूना नहीं है, इसको आपको छूना नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही बताते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में डायग्राम क्या होता है, छायांकित होता है। ठीक है, ये तो मैंने समझाया है और मैंने लिख दिया। अब डायग्राम बना ले कमलेश भाई, नहीं तो पड़े रहोगे चक्कर में, नहीं कोई मिलेगा टक्कर में, फीस भी पड़ जाएगी। क्यों भाई, ऑफलाइन कोचिंग में फीस भी पड़ जाएगी और टीचर कहेगा अरे हमसे ज्यादा कौन जाने हैं। क्यों भाई, ऐसे ही टीचर बोलते हैं, हमसे ज्यादा कौन जाने हैं। उन टीचरों को ये नहीं पता है भाई साहब, तुम्हारा भैया और है, भगवान ने कॉपी बनाया है। चीजों की कॉपी भगवान ने बनाई है। अगर एक ही दुकान होती कॉपी किताबों की तो वो महंगी बहुत देता है ना, इसीलिए भगवान ने एक चीज की 1 करोड़ कॉपी बनाई है। इसके पास समझ में ना आया हो तो दूसरे के पास समझ लो, दूसरे के पास समझ में ना आया है तीसरे के पास समझ लो। हाँ, ये पृथ्वी जो है, ये गैलेक्सी भगवान ने इस तरीके से बनाई है कि एक दूसरे के डिपेंड रहें। ऐसे ही जिंदगी कट जाएगी, और कट जाएगी जिंदगी। जो सही से पढ़ेगा वही गणित में पाएगा 100 में 100, और नहीं तो किताबों में सब कुछ लिखा है। क्यों भाई उन्नति ना है, किताबों में सब कुछ लिखा है। देख अब यहां पर डायग्राम मैं बना रहा हूं, समझो भाई। आपको अंतराल 1 2 3 करके भी मिल सकता है,
5, 10, 15, 20 से भी मिल सकता है, 10, 20, 30, 40, 50, 60 से भी ऐसे अंतराल मिल सकता है। लेकिन अंतराल अपने पास से नहीं लेते हैं, कहां से लिए जाते हैं? ये जो बिंदु है ना अंताखंड वाले, देखो केवल अंताखंड वाले बिंदु, ये यहीं से आपको अंतराल लेना है। अगर बड़े बड़े मान दिखाई दे तो फिर बड़ा अंतराल आपको लेना है, अगर यहाँ पे छोटे छोटे मान दिखाई दें तो छोटा अंतराल लेना है। तो यहाँ पे x और y का मान सबसे बड़ा देखो, तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 60 है, तो x का मान 60 मिला, यहाँ पे y का मान 20 और 10 सबसे बड़ा 20 मिला। तो सबसे पहले आपको सबसे बड़ा देखना है 60, तो 60 से ही आपको अंतराल लेना है x और y अक्ष पर। अगर आपने 1 से अंतराल लिया तो कॉपी पे नहीं आएगा ना, तो आप ऐसा करो 5 से अंतराल ले लो, 5 से अंतराल ले लो, आराम से ये 60 मिल जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट 60 में 5 से भाग लगाओ तो लाइनें मेरे को पता लग जाएंगी कितना लेना पड़ेगा। तो 12 पंचे 60 मतलब 12 लाइनें आपको काउंट करना पड़ेंगी x अक्ष पे। 12 लाइनें काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो डार्क वाली और भद्दी वाली लाइनें काउंट करो, तो x अक्ष पे 60 कामा 0 यहाँ पे मिल गया एक बिंदु, दूसरा 0 कामा 20 है, तो 5 का भाग लाओ, 5 चक्कू 20, 4 लाइनें करो, 1 2 3 4, तो 0 कामा 20। ठीक है, इन दो बिंदुओं से एक रेखा आपको खींचनी है। आपने कहा जी सर इन दो बिंदुओं से एक रेखा मैं खींच लेता हूं। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको बिंदु खींचना है। इसे क्या करना है, 1 नंबर डालो। अब इन दो बिंदु से एक रेखा खींचो, 10 है ना, 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10 ये वाला बिंदु मिलेगा x अक्ष पे और ये वाला बिंदु मिलेगा y अक्ष पे, तो 0 कामा इतना। अब आराम से दो बिंदुओं से एक रेखा खींचो, ये और ये। बताओ हर एक स्टूडेंट के समझ में आ रहा है? ये दूसरी रेखा हो गई भाई साहब, ये दूसरी रेखा हो गई। अब ये जब भी x और y का मान आपको मिल जाए, ठीक है, अगर अंतराल आपने 10 से लिया हो या 1 से लिया हो या 10 से लिया हो या 15 से लिया हो, लेकिन जब बिंदु की बात करेंगे, ठीक है, 1 2 3 करके ही आपको काउंट करना है। ये जो बिंदु है इसको जब यहाँ पे दिखाना है 1 2 3 करके ही काउंट करो, चाहे अंतराल आपने 50 से लिया हो चाहे 20 से लिया हो, 1 2 3 करके ही काउंट करेंगे। तो x का मान 1 है, y का मान 1 है, x का मान 1 है, y का मान 1 यहाँ पे मिल जाएगा। और ये रेखा हमेशा मूल बिंदु से होकर जाती है। ये रेखा जो है y बराबर x जो है, ये रेखा हमेशा मूल बिंदु से होकर जाती है। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, सरल रेखा में आपने पढ़ा होगा, ये रेखा हमेशा मूल बिंदु से होकर जाती है। तो ये बिंदु और मूल बिंदु मिला के एक रेखा खींच लो। आपने कहा जी सर एक रेखा मैं खींचता हूं, मूल बिंदु मिला के, ठीक है, ये रेखा मैंने ये खींची। ओके भाई, इस तरीके से आपको ये रेखा खींचनी है। आ गया समझ में? जल्दी बताओ फटाफट सारे के सारे स्टूडेंट। ये नंबर मेरा क्या है, 3 नंबर है। 4 नंबर और 5 नंबर पे क्या आपको दिखाई दे रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल 0। तो x बराबर 0 ये कहाँ मिलेगा, ठीक है, समीकरण के रूप में लिखोगे। तो x बराबर 0 y अक्ष पे मिलेगा, इसको नंबर 4 डाल लो। और y ग्रेटर देन इक्वल 0, y बराबर 0 कहाँ मिलेगा, x अक्ष पे मिलेगा, इसको नंबर 5 डाल लो। तो पांचों अवरोध मैंने यहाँ पे दिखा दिए। ठीक है, अब इसके बाद आपको तीर लगाना है। पहली रेखा इन दो बिंदुओं से खींची थी, तो आपको देखना है यहाँ पे लेस देन इक्वल है, लेस देन इक्वल है, अंदर आपको तीर लगाना है। पहली वाली रेखा के अंदर आपको तीर लगाना है, लेस देन इक्वल पे अंदर आपको तीर लगाना है, ग्रेटर देन इक्वल पे बाहर तीर लगाना है। ठीक है भाई। अब दूसरी रेखा जो है इन दो बिंदुओं से खींची थी, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल पे आपको बाहर तीर लगाना है। दूसरी रेखा देखो, ये बाहर का मतलब है मूल बिंदु के अपोजिट दिशा में आपको तीर लगाना है, तो बोलते हैं बाहर की ओर तीर। ठीक है, इसके तीर कैसे लगाओगे ये आपको अलग से ध्यान रखनी है। ये अस्मिका अलग से ध्यान रखनी है, किसी किसी सवाल में आ जाती है और किसी किसी सवाल में नहीं आती है। ठीक है, इसके तीर कैसे लगाओगे मैं आपको बताता हूं। यहां पर आपको ये देखना है
ये इनइक्वालिटी किसकी तरफ देख रही है, मतलब चर x की तरफ देख रही है या फिर चर y की तरफ देख रही है। तो ये इनइक्वालिटी चर y की तरफ देख रही है, और जिस चर की तरफ देख रही है समझो उसी अक्ष की तरफ आपको तीर लगाना है। मैंने जो ट्रिक बताई है कि लेस देन इक्वल पे अंदर आपको तीर लगाना है, ग्रेटर देन इक्वल पे बाहर तीर लगाना है, ये ट्रिक केवल उसी के लिए है जिसका अंताखंड बना है। तो केवल और केवल इन दो का अंताखंड बना है, इसका 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 नहीं बना है। तो इन तीन के आपको अपने आप से तीर लगाना है समझ के कि x का मान या y का मान किस तरफ लेना है, उसी की तरफ तीर लगाना है। ट्रिक केवल उसी के लिए मैंने बताई है जिसका अंताखंड बनता है कि लेस देन इक्वल पे आपको अंदर तीर लगाना है, ग्रेटर देन इक्वल पे आपको बाहर तीर लगाना है। तो इस तरीके से आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। अब बताइए ये जो अवरोध है ये वाला, इसके तीर कैसे लगेंगे। चर y की तरफ ये इनइक्वालिटी देख रही है, तो मैंने क्या बोला है, जिसकी तरफ देख रही है इनइक्वालिटी अस्मिका उसी की तरफ आपको तीर लगाना है। तो y की तरफ देख रही है, नंबर 3 रेखा ये, y अक्ष की तरफ आपको तीर लगाना है। जिस चर की तरफ देख रही है समझो उसी अक्ष की तरफ आपको तीर लगाना है। ये अलग से आपको ध्यान रखना है, किसी किसी सवाल में आ जाती है, किसी किसी सवाल में नहीं आती है। इसके तो जानते हो x का मान 0 या 0 से बड़ा लेना है, किस तरफ लेना है, ये नंबर 4 है ना, इस तरफ आपको लेना है x का मान धनात्मक, तो ऐसे तीर आपको लगाना है। और इसके भी तीर जानते हो कि y का मान ऊपर लेना है 0 से 0 या 0 से बड़ा, ये तीर मैंने लगा दिए। अब जहां पर सारे के सारे तीर आपको दिखाई दे रहे हैं समझो वहीं पर छायांकित होगा। तो आपने देखा मेरे पास जितने अवरोध हैं सारे अवरोध के तीर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ये छायांकित हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, इस रेखा ने बोला है पीछे छायांकित नहीं होगा आगे होगा, ठीक है आगे। इस रेखा ने बोला पीछे नहीं होगा आगे होगा। हमेशा जब छायांकित करोगे तो आगे वाले तीर आपको देखना है, आगे वाले। तो इस रेखा के आगे तीर है और ये पीछे तीर है, तो आगे वाले तीर देखो, इसने क्या बोला यहाँ पे छायांकित होगा आगे, पीछे नहीं होगा। इस रेखा ने बोला पीछे नहीं होगा आगे होगा, इस रेखा ने बोला नीचे नहीं होगा ऊपर होगा, तो यहाँ पे छायांकित होगा। आराम से कर पाओगे छायांकित, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको समझा दिया, अब आराम से ये छायांकित कर लो। अब इसके बाद और आपको ये ध्यान रखना है कि छायांकित के आसपास जो बिंदु हैं वहीं से आपको न्यूनतम जेड और अधिकतम जेड मिलेगा। जितने बिंदु हैं हर एक बिंदु से जेड का मान निकालो। जिस बिंदु से सबसे बड़ा जेड का मान निकलेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, अधिकतम जेड का मान, और जिस बिंदु से सबसे छोटा जेड का मान निकलेगा वो मेरा न्यूनतम बिंदु हो जाएगा। तो आपको पता है एक मेरा बिंदु ये दिखाई दे रहा है, छायांकित के आसपास देखो एक बिंदु ये दिखाई दे रहा है, एक बिंदु ये दिखाई दे रहा है, एक बिंदु ये दिखाई दे रहा है और एक बिंदु ये दिखाई दे रहा है। हर एक बिंदु से आपको क्या करना है, जेड का मान निकालना है। तो आपको ये बिंदु पता है, ये बिंदु पता है, ये बिंदु नहीं पता है, ये बिंदु आपको निकालना पड़ेगा और ये वाला भी बिंदु निकालना पड़ेगा, और यहाँ से आपको जेड का मान निकालना है। ये बिंदु दिया गया है, यहाँ से आराम से जेड का मान निकल आएगा। ये बिंदु दिया गया है, इसका मान यहाँ से जेड का मान निकल आएगा। तो ये बिंदु आपको ये नहीं लेना है, क्योंकि जब मैं बिंदु की बात करूंगा आपने अंतराल 5 से लिया है, 5, 10, 15, 20, आपने अंतराल जिससे लिया है उसी से आपको ये बिंदु निकालना है। ये 1, 1 इस अवरोध का है, ये काम नहीं करता है जब मैं बिंदु निकालूंगा, ठीक है। तो अंतराल आपने 5 से लिया है, तो इसीलिए जो भी आपको बिंदु निकालना है वो आपको अंतराल से ही निकालना है। चलिए भाई निकालिए। ये प्रतिच्छेद बिंदु किसका है, नंबर 3 और नंबर 2 का है। तो 2 और 3 को हल करो तो ये बिंदु पता चल जाएगा। 2 और 3 कहाँ है, 2 ये है 3 ये है। अगर मैं y का मान यहाँ पे x रख दूं तो 2x बराबर 10, तो x बराबर 5, तो x का मान और y का मान समान निकलेगा, ठीक है भाई। यहां से अब आपको z का मान निकाल लेना है। ये बिंदु बताओ कैसे निकलेगा, आप जानते हो। ये प्रतिच्छेद बिंदु किसका है, नंबर 1 और नंबर 3 का। तो नंबर 1 और नंबर 3 को हल करो, y का मान यहाँ पे रख दो, ये x, तो 4x बराबर कितना 60 है। 4 का भाग लगाओ, 4 एकम 4, 2 बचेगा 20 हुए, 4 पंचे 20, 15 आया
x का मान, जितना x का मान आया उतना ही y का मान आएगा, क्योंकि अगर मैं इसको समीकरण के रूप में लिखूंगा तो y बराबर x, जितना x का मान निकला उतना ही y का मान निकलेगा। अब आराम से 0,20 रखेंगे, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, तो x का मान 0 रख रहे हैं, ये खत्म हो गया। 20 रखो, 9 दूनी 18, 180 आ गया। ठीक है, ये वाला बिंदु यहाँ पे रखो, z का मान निकालो, x का मान 0, ये खत्म। 10 रखोगे 90 आ गया। ये बिंदु 5,5 है, यहाँ पे रखो, 5 तियो 15, फिर ये वाला 5 45, कितना आ गया? अगर ये 10 हुआ तो यहाँ पे 60, तो z का मान कितना निकला? 60। ओके, अब ये बिंदु लेना है, 15 15 यहाँ पे लिखो, 15 तिया 45, ठीक है, और 15 नेमा 135, जोड़ दो भाई, कितना मिला? 5 5 10 की 0, 1 हासिल मिल गया, 4 3 7 1 8 हो गया, मतलब 180 मिला। जेड का मान कितना मिला? 180। ओके, अब इसके बाद देखो, जेड का मान सबसे बड़ा किस बिंदु से निकला है, वही मेरा अधिकतम बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ पे 180 है, यहाँ पे 90, यहाँ पे 60 है, 90 180 60 और 180, सबसे बड़ा आपको 180 दिखाई दे रहा है। 180 दिखाई दे रहा है, वही मेरा क्या है? अधिकतम जेड है। याद रखना, हर एक बिंदु से आपको जेड का मान निकालना, हर एक बिंदु से, जिस बिंदु से सबसे बड़ा जेड का मान निकलेगा वही मेरा अधिकतम जेड है। तो पहले क्या लिखोगे? अधिकतम बिंदु लिखोगे। पहले क्या लिखोगे? अधिकतम बिंदु। दो बिंदु मिले हैं, क्योंकि दो बिंदु पर आपको जेड का मान समान मिला है, इस बिंदु पर और इस बिंदु पर। एक लिखो 0,20, दूसरा बिंदु हो जाएगा आपका 15,15। जेड का मान समान निकला है, केवल एक लिखेंगे जेड का मान। ठीक है, अब सबसे छोटा मान देखो किस बिंदु से निकला है, वही मेरा क्या हो जाएगा? न्यूनतम बिंदु हो जाएगा। तो आपने कहा जी सर, सबसे छोटा देखो, सबसे छोटा ये 60 है, इस बिंदु पे मिला है, इस बिंदु पे मिला है, 5,5 पे मिला है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5,5। अब लिख दो न्यूनतम जेड। तो अगर पेपर में इस तरीके से करोगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा और सवाल एकदम सही लगेगा। सही सवाल पर पूरे नंबर आते हैं, सही सवाल पर पूरे नंबर आते हैं। सारे के सारे स्टूडेंट ऐसे ही सवाल लगाएं पेपर में, कैसा भी प्रश्न आ जाए उत्तर गलत नहीं हो सकता। रेहाना जी, मैं आपको दिखा सकता हूं, क्या दिखा सकता हूं रेहाना जी? नंबर दिखा सकता हूं। ऑफलाइन वाले जो कहते हैं वो इसलिए कहते हैं, उनके तो बस का तो है नहीं कि ऑनलाइन पढ़ा दें, उनके बस का तो है नहीं, वे बुराई के अलावा कुछ नहीं करेंगे। मैं आपको नंबर दिखाता हूं, उनसे कहना कभी जीवन में लब्बा नहीं पाओगे इतने नंबर जितने मैंने लब्बा दिए हैं। देखो भाई, आज मैं नंबर दिखा रहा हूं, मैं दिखा देता हूं रेहाना जी को। जो ऑफलाइन वाले टीचर कहते हैं कि ऑफलाइन ऑनलाइन, ऑनलाइन जो पढ़ाता है वो बेकार का टीचर होता है, मैं दिखाता हूं कितने नंबर बच्चे लाए हैं। अब आपकी आंखों के सामने दिखा रहा हूं, इतने नंबर वे खुद नहीं ला पाएंगे अगर वो कॉपी लिखेंगे, टीचर भी नहीं ला पाएगा। हकीकत बात कर रहे हैं, उनसे कह देना जहां पढ़ रहे हो, कहना मैथ की एक कॉपी लिखो, इतने नंबर नहीं ला पाओगे। देखो भाई, मैथमेटिक्स में 95 नंबर है, 2023 का ये रिजल्ट है। मैं इसलिए नहीं दिखाता हूं, चलो छोड़ो, प्यार से पढ़ते रहो, प्यार से पढ़ते रहो। लेकिन प्यार की भाषा किसी को समझ में नहीं आती है, प्यार की भाषा किसी को नहीं समझ में आती है। काफी स्टूडेंट जो हैं देख भी चुके हैं इस रिजल्ट को, मैं बार बार इसलिए नहीं दिखाता हूं, क्या करूं दिखा के? नहीं, मैं आपकी आंखें खोल देता हूं, ये देख लो। और ये मेथड मैंने जो बताया है, ये भी मेथड एकदम जानदार है। अभी और भी मार्कशीट में दिखाता हूं, ये मेथड जो मैंने यहाँ पे बताया है आपको, इस मेथड का यूज करो, पेपर में सवाल गलत नहीं हो सकता है, पेपर में सवाल गलत नहीं हो सकता है। चलिए पहले इसको देख लीजिएगा, वो तो आप जानते ही हो।
आगे देखो, देखो आपके सामने रिजल्ट है, मैं लोगों की तरह देखो 2023 का रिजल्ट है। ये बिहार बोर्ड, एक बालक है कि बालिका है, देख लेता हूँ क्या नाम है इसका, स्टूडेंट नेम नीलेश कुमार, ये बालक है नीलेश कुमार। इसने 92 नंबर गणित में मारे हैं। 2023 का रिजल्ट है, 92 नंबर है। देखो 2023 का रिजल्ट है, ये देखो, ये है राजेंद्र, ठीक है। 2022 और 23 लिखा भी है, मैंने नहीं लिखा भाई, मैंने रिजल्ट भी दिखाया था। देखो भाई मैथमेटिक्स में 90 नंबर, देख लो अपनी आंखों से, देख लो भाई। ये देखो 96 नंबर है मैथमेटिक्स में। ये कौन है? अब्दुल समद, अब्दुल समद। और देख देख लो भाई, ये देखो, ये बिहार बोर्ड का रिजल्ट है, प्रेम शंकर। देखो गणित में कितने आए हैं, 100 में 100 आए। बिहार बोर्ड का ये रिजल्ट है। मैं बार बार इसलिए नहीं दिखाता हूँ, कोई फायदा तो है नहीं इससे, ठीक है। और भी रिजल्ट है, कहीं होंगे, देखता हूँ, लगी अगर स्लाइड होगी तो दिखा सकता हूँ। यहाँ पे केवल एक ही है और नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ये देखता हूँ, और ये देखो 25 अप्रैल को रिजल्ट आया भी था, उतनी मार्कशीटें हैं यहाँ पर भी, वही रिजल्ट है। ये दूसरा है, देख लो, दूसरा होगा तो दूसरा होगा। निशांत प्रताप सिंह, ये देख लो, मैथ में वही रिजल्ट होगा, देख लो एक बार, वही है, वही है, ठीक है, वही है। चलिए अब कल क्लास करवाएंगे, ठीक है। इसके आगे क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दो, धमाकेदार मैंने क्लास ली है। मिलता हूँ कल 6:30 बजे, रेडी रहना है। जय हिंद, जय भारत।